बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 16 रबीउस्सानी 1440 हिजरी मुताबिक 23 दिसंबर 2018 बरोज इतवार सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन न्यूज बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं, हमारे इस न्यूज बुलेटिन को आखिर तक जरूर देखिए। तो आगाज करते हैं आज सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन खबरों का। सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों के लिए खुशखबरी है। जरूरत पड़ने पर तारकीन फीस पर नजरसानी हो सकती है, ये कहना है वजीर इक्तिसाद का। सऊदी अरब के वजीर इक्तिसाद और मनसूबाबंदी मोहम्मद अल तवेजरी ने इंदिया दिया है कि जरूरत पड़ने पर तारकीन फीस पर नजरसानी हो सकती है। वो अमरीकी खबर रसां इदारे ब्लूमबर्ग से गुफ्तगू कर रहे थे। अल तवेजरी ने अपनी बात की वजाहत करते हुए कहा कि अगर किसी सेक्टर या सनत को आसानियां पैदा करने के लिए तरगीबात या तवाज़न अदायगी को बेहतर बनाने या सऊदियों के लिए नई आसामियां मुतारफ कराने या पहले से तयशुदा किसी इक्तिसादी जरूरत के तहत तारकीन फीस में तब्दीली की जरूरत पड़ी तो नजरसानी होगी। उन्होंने मजीद कहा कि सऊदी हुकूमत की दायमी दिलचस्पी प्राइवेट इदारों को आगे बढ़ाने की है। सऊदी हुकूमत चाहती है कि प्राइवेट इदारे ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ें। सऊदी अरब में आलमी सरमायाकारी से मुताल्लिक एक सवाल के जवाब में अल तवेजरी ने कहा कि सऊदी अरब अभी तक गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए पुरकशिश मुल्क है। सऊदी अरब में अभी तक सरमायाकारी के मौके पुरकशिश भी हैं और मुसावकती भी। प्राइवेट इदारों के ठेकेदारों के बकायाजात की बाबत सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि वजारत खजाना इस साल 99% से ज्यादा के बकायाजात निजी इदारों को अदा कर चुकी है। आज और कल चांद खाना काबा के ऊपर नजर आएगा। हफ्ता और इतवार यानी 15-16 रबीउल अव्वल को आहदी रात के बाद चांद खाना काबा के ऊपर नजर आएगा। ये बात माहिर फल्कियात मलहम मोहम्मद बिन हिंदी ने बताई। उन्होंने तवज्जो दिलाई कि हफ्ते की रात 12:28 पर सऊदी वक्त के मुताबिक चांद खाना काबा के ऊपर नजर आएगा। कोई भी शख्स इसे किसी आले की मदद के बगैर देख सकेगा। इतवार को निस्फ शब के बाद 1:31 पर यही मंजर दोबारा वकू पजीर होगा। हिंदुस्तानी डेंटिस्ट खातून को ड्राइविंग लाइसेंस। हिंदुस्तानी रियासत कर्नाटक की पहली खातून को सऊदी अरब में ड्राइविंग लाइसेंस मिलने की खबर हिंदुस्तानी ज़राए अबलाग ने नुमाया करके शाया की। हिंदुस्तानी खातून फेंचरी संतोष चैती सऊदी अरब में 15 साल से डेंटिस्ट के तौर पर काम कर रही है। उन्होंने सऊदी अरब आने से पहले 2002 में हिंदुस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस हासिल किया था। तब से उनकी ख्वाहिश थी कि उन्हें सऊदी अरब में भी ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाए। शरीयत और कानून से कोई बाला नहीं शाह सलमान। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दफ्तर के निजी इंचार्ज बदर अल असाकर ने खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज का एक वीडियो क्लिप जारी किया, जिसमें वो वज़रा को मुखातब करते हुए ताकीद कर रहे हैं कोई भी शख्स शरीयत या कवानीन से बालातर नहीं। खादिम हरमैन शरीफैन का ये वीडियो क्लिप सऊदी बजट 2019 के मौके पर जारी किया गया, जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि सऊदी रियासत इस्लामी अकायद और तमाम शहरियों के दरमियान अदलो इंसाफ की बुनियाद पर कायम की है। इंशाअल्लाह हमारी अवाम हमसे खुश होंगे। अब तक 22,97,383 गैर कानूनी तारकीन को गिरफ्तार किया गया। महकमे जवाजात 26 सफर 1439 हिजरी से गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ चलाई जाने वाली गिरफ्तारी मुहिम के तहत 13 रबीउस्सानी 1440 हिजरी तक इकामा और मेहनत कवानीन सरहदी सलामती जवाबत की खिलाफवर्जी करने वाले 20 लाख से ज्यादा गिरफ्तार किए गए। उनकी मजमूई तादाद 22,97,383 है। इनमें 17,83,074 इकामा, 3,52,932 मेहनत कवानीन, 1,61,377 सरहदी अमन की खिलाफवर्जी करने वाले शामिल हैं। 37,694 सऊदी अरब में दर अंदाजी करते हुए पकड़े गए। इनमें से 51% यमनी,
46% इथोपियन और 3% दीगर मुमालिक पाए गए। इसके अलावा 1784 सऊदी सरहदें अबूर करते हुए गिरफ्तार किए गए। इकामा और मेहनत और सरहदी अमन की खिलाफ वर्जी करने वालों को रिहाइश और ट्रांसपोर्ट की सहूलतें, नीज गैर कानूनी तारकीन को छुपाने में मुलव्वस 3155 अफराद पकड़े गए। मस्जिद कुबा आज रात से 24 घंटे खुली रहेगी। वजीर इस्लामी अमूर और दावत और रहनुमाई शेख डॉक्टर अब्दुल लतीफ अल शेख ने ऐलान किया कि खातमे हरमैन शरीफैन की हिदायत पर मस्जिद कुबा आज रात से 24 घंटे के लिए खोल दी गई है। अल शेख ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए तवज्जो दिलाई कि खातमे हरमैन शरीफैन तमाम मसाजिद खसूसन हरमैन शरीफैन और इस्लामी तारीख की पहली मस्जिद कुबा से गैर मामूली ताल्लुक रखते हैं। उनके ज़ायरीन को सहूलत फराहम करना अपनी अवलीन तरजीहात में रखे हुए हैं। उन्होंने इसी जज्बे के तहत हिदायत जारी की थी कि मस्जिद कुबा ज़ायरीन के लिए 24 घंटे खोली जाए ताकि दुनिया भर से आने वाले ज़ायरीन को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो और वो जब भी चाहें मस्जिद हराम और मस्जिद नबी शरीफ की तरह मस्जिद कुबा की भी ज़ियारत कर सकें। अल शेख ने बताया कि वजारत ने तमाम सहूलतें फराहम कर दी हैं। 24 घंटे सिक्योरिटी इंतजामात मुहैया हैं। तमाम इदारों के अहलकार भी खिदमत पर मामूर कर दिए गए। 72,82,172 उम्रा वीजे जारी। वजारत हज उम्रा 13 रबीउस्सानी 1440 हिजरी तक 72,82,172 उम्रा वीजे जारी किए गए। अब तक 7,27,451 मोतमरीन सऊदी अरब आ चुके हैं। फिल वक्त सऊदी अरब में 9,33,395 मोतमर मौजूद हैं। इनमें 2,30,278 मक्का मुकरमा और 7,31,017 मदीना मुनव्वरा में मौजूद हैं। 13,93,491 सऊदी अरब से रुखसत हो चुके हैं। वजारत हज उमरा ने आदादो शुमार जारी करते हुए यह भी बताया कि मोतमरीन बर्री, बहरी और फिजाई रास्तों से उम्रे पर आ रहे हैं। हवाई जहाजों से 5,86,000, बर्री रास्तों से 3,07,144 और समंदर के रास्ते 207 मोतमर सऊदी अरब आए। सबसे ज्यादा पाकिस्तान से, जिनकी तादाद 7,65,510 है, मोतमर पहुंचे। इंडोनेशिया दूसरे नंबर पर, हिंदुस्तान तीसरे नंबर पर, जबकि मलेशिया, यमन, अलजायर, तुर्की, बांग्लादेश, अमारात और मिस्र के नंबर यके बाद दीगरे हैं। दैयत का माजूर कैदी रिहाई पाकर पाकिस्तान रवाना। खैबर अस्पताल में 3 साल तक बतौर कैद जेर इलाज रहने वाले जुनेद खान को बिलाखिर रिहाई मिल गई। जुनेद खान ने अस्पताल में बतौर कैदी 3 साल गुजारे। रिहाई 6 लाख रियाल की दैयत के देने पर मुमकिन हुई, जिसे सऊदी हुकूमत ने अदा किया। तफसीलात के मुताबिक मर्दान से ताल्लुक रखने वाले जुनेद खान की गाड़ी की टक्कर से 3 साल पहले 2 हिंदुस्तानी और 1 पाकिस्तानी जाँ बहक हो गए थे, जबकि इसी सड़क हादसे के दौरान जुनेद खान भी बुरी तरह जख्मी हुआ और माजूर होकर अस्पताल पहुंच गया। हादसे में जाँ बहक होने वाले पाकिस्तानी के लवाहकीन की जानिब से जुनेद खान को माफ कर दिया गया, ताहम दोनों हिंदुस्तानी के लवाहकीन ने माफ करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद जुनेद ने 6 लाख रियाल ना होने के सबब खैबर के अस्पताल में 3 साल बतौर कैदी गुजारे, जहां उसका इलाज मुआवजा भी होता रहा। पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानिब से उसकी रिहाई के लिए रकम इकट्ठा की जाती रही, ताहम सऊदी गवर्नमेंट ने इंसानी जज्बे के तहत 6 लाख रियाल दैयत देकर जुनेद को पाकिस्तान जाने की इजाजत दे दी। रिहाई का सुनकर जुनेद खुशी से खिल उठा। वहीं पर खैबर अस्पताल इंतजामिया ने भी जुनेद की रिहाई की खुशी में अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें जुनेद को मुख्तलिफ तोहफे से भी नवाजा गया। जुनेद खान को आइंदा चंद रोज में पाकिस्तान रवाना कर दिया जाएगा। सऊदी अरब के किरदार की तारीफ। फ्रांसीसी कौमी असम्बली में अमूरे खारजा कमेटी के चेयरमैन ने कहा कि सऊदी अरब इलाके में अहम और मुअस्सर किरदार अदा कर रहा है। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार अपनी जेर क़यादत फ्रांसीसी अरकाने पार्लियामेंट के वफद के साथ रियाज में सऊदी वफद के सरबराह डॉक्टर फहद अल इंजा से मुलाकात के मौके पर किया। डॉक्टर फहद सऊदी फ्रांसीसी फ्रेंड्स कमेटी के सरबराह हैं।
فریقین نے علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر سیاسی اور اقتصادی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ بدعنوانی کی آن لائن نگرانی۔ انسداد بدعنوانی کا قومی ادارہ نزاہا 20 سرکاری اداروں کے تعاون و اشتراک سے آئندہ سال 2019 سے الیکٹرانک نگرانی کا آغاز کرے گا۔ بدعنوانی پر نظر رکھنے والے اداروں کی تعداد 31 ہو گئی۔ 11 ادارے 2018 میں شریک کیے گئے۔ مقررہ پروگرام کے مطابق 2020 میں مزید 30 ادارے شامل کیے جائیں گے، جس کے بعد بدعنوانی کے خلاف مہم میں شامل سرکاری اداروں کی تعداد 61 ہو جائے گی۔ آج تک کے لیے اتنا ہی دوستو، یہ تھا سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے اسے لائک ضرور کیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے۔ اگر آپ کا کوئی کمنٹ ہو تو ضرور نیچے کمنٹ میں لکھیے، کوئی سوال ہو تو وہ بھی کمنٹ میں پوچھیے۔ اگر آپ اسی طرح روزانہ سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین خبریں یا پھر سعودی ریال ریٹ، سعودی قوانین اور دیگر ممالک کی معلومات جاننا چاہتے ہیں، ہمارے چینل MGH اسٹوڈیو کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب دوستوں کا شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔